कहानी की शुरुआत होती है दो देशों के बीच के युद्ध से। डैनियल एक बार में जाता है और हार्ड ड्रिंक देने को बोलता है। बार में सिर्फ एक लड़की टैली रहती है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक सिपाही है। डैनियल टैली से उसके लोगों के बारे में पूछता है क्योंकि उसका पूरा गांव खाली था। टैली कहती है 6 महीने पहले यहाँ का सारा राशन पानी खत्म हो गया, जिस कारण सभी को यहाँ से जाना पड़ा। डैनियल पूछता है तो तुम क्यों नहीं गई? टैली कहती है मैं यही हूँ क्योंकि यहाँ कभी कभी कुछ शराबी आ जाते हैं। अक्सर जो भी आते हैं वो अजनबी ही रहते हैं। कोई सोना ढूंढते हुए पश्चिम की ओर जाता है तो कोई जमीन ढूंढते हुए उत्तर की ओर। डैनियल कहता है मैं कोई सिपाही नहीं हूँ, मैं मिलिशिया से हूँ। मिलिशिया कोई साधारण फौज नहीं है। वहाँ पर हर आदमी अपनी मर्जी से आता और अपनी मर्जी से जाता है, इसलिए जंग खत्म होते ही मैं उत्तर की ओर निकल पड़ा। डैनियल उसे कुछ पेपर्स दिखाता है और कहता है ये ब्रिगेडियर जनरल विलियम एबेया का है जो ऑस्टिन से है और मुझे जॉन डूलिंग नाम के एक आदमी का पता लगाने के लिए भेजा गया है। टैली पेपर्स देखकर पूछती है इस पर इनाम कितना है? डैनियल कहता है इस पर $200 का इनाम है, चाहे मरा हो या जिंदा। ये अपराधी है, एक यूनियन लॉयलिस्ट जिसने उत्तर के साथ मिलकर हथियारों का व्यापार किया। टैली कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और टैली डैनियल को दिखाने के लिए एक हथियार भी निकालती है, जिसे देख डैनियल फिलहाल के लिए वहां से चला जाता है और गांव के घरों की तलाशी लेता है। छानबीन करने के बाद रात में जब वह एक घर में जाता है तो पीछे से आइजक बर्ग नाम का एक आदमी आता है, लेकिन डैनियल उसे डूलिन समझकर उस पर गन तान देता है। आइजक कहता है जिस जॉन को तुम ढूंढ रहे हो यहाँ पर हर कोई उसे जानता है। वो यहाँ से कई बार गुजरता है पर उसके बारे में कोई नहीं जानता। डैनियल कहता है अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें $50 दे सकता हूँ। बक मान जाता है। बक कहता है कि डूलिन घाटी में रुका है और उसे पैसों के लालच में फंसाकर लाने जाता है। टैली कहती है अगर तुम्हें रात में रुकने के लिए जगह चाहिए तो यहाँ बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं। टैली डैनियल को दारू की एक बोतल देकर चली जाती है। डैनियल एक कमरे में आराम से बैठकर दारू पी रहा होता है कि तभी एक लड़का पार्कर आकर उस पर गन तान देता है और पूछता है कि जॉन डूलिन से तुम्हारा क्या काम है? डैनियल उसे देख कहता है लगता है तुम्हें भी उससे कुछ काम है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? पार्कर कहता है हाँ काम है, मुझे उसकी जान लेनी है क्योंकि वो मेरे माँ बाप का कातिल है। डैनियल कहता है लेकिन डूलिन को मुझे पकड़ना है, जिंदा या फिर मुर्दा। मुझे उसे लेकर ऑस्टिन जाना है, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। पार्कर कहता है ठीक है, पर आपको इसमें मेरी मदद लेनी होगी और अगर किस्मत से वो हमारे सामने आ गया तो पहला गोली उसे मैं मारूंगा। बक डूलिन के पास जाता है और कहता है गांव में कोई आया है जो आपसे हथियार खरीदना चाहता है, वो भी बहुत ही ऊंची कीमत पर। डूलिन जाने से मना कर देता है। बक कहता है वो आपसे मिलने की इच्छा रखता है, वो आपको मिलने के लिए सिर्फ $5000 देगा। डूलिन कहता है क्या वाकई में वो आदमी इतना अमीर है? क्या तुमने उसके पैसे देखे हैं? बक कहता है जी हाँ, हमने उसके पैसे देखे हैं, ये भी देखा है कि वो आपसे मिलने के लिए कितना उत्सुक है। इतना सुनने के बाद डूलिन बक को गोली मार देता है। अगले दिन टैली डैनियल से कहती है तुम्हारी वजह से बक मारा गया, पर पार्कर को कुछ नहीं होना चाहिए। वो मेरा भतीजा है, मैंने उसे बचपन से पाला है। उसके माता पिता को भी डूलिन नहीं मारा था, हम भी उसे मारना चाहते हैं। तभी वहाँ डूलिन के 2 आदमी आकर डैनियल से कहते हैं डूलिन का एक प्रस्ताव है कि अगर तुम ये शहर छोड़ दो तो डूलिन तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। डैनियल उनसे कहता है शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, तुम जाकर सिर्फ डूलिन से कहो कि वो मुझसे आमने सामने आकर मिले, जो बातें होगी सिर्फ हम दोनों में ही होगी, हम किसी तीसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन डूलिन के आदमी कुछ बात नहीं समझते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच फायरिंग होने लगती है। डैनियल का साथ देने
पार्कर और टेली भी आ जाते। पार्कर डुलिन के एक आदमी को मार देता है और एक के पिछवाड़े में गोली मार देता है। इसके बाद डैनियल उससे कहता है कि अब तुम जाओ, डुलिन को कहो कि वो मुझसे आकर मिले, वरना उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। टेली डैनियल से कहती है, डुलिन को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम्हें पार्कर को इन सब से दूर रखना होगा। वो अभी सिर्फ 17 साल का एक बच्चा है। डैनियल कहता है, मैंने उसे अपने साथ नहीं रखा है, ये फैसला उसी का है। डुलिन का आदमी उसे जाकर बताता है कि गांव में कोई नया है जो आपको ढूंढकर अंदर करने की बात कर रहा था। उसके पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। उसके साथ एक लड़का भी था जिसने मेरे पिछवाड़े में गोली मार दी, और एक खूबसूरत औरत भी। पार्कर चर्च में बैठा रहता है। तभी डैनियल आकर कहता है, तुम्हें अब अपना गुस्सा शांत करना होगा और किसी की जान लेने की जिद छोड़ देनी चाहिए। किसी की हत्या करने का बोझ कभी भी हल्का नहीं हो सकता। अगले दिन डुलिन पार्कर को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है और गांव में आए नए आदमी के बारे में पूछने लगता है। पार्कर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसके बाद वो पार्कर को इमोशनली टॉर्चर करने लगता है, ये कहकर कि उसने ही उसके माँ बाप को मारा है। जिसके बाद पार्कर डुलिन को डैनियल के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। तभी डैनियल वहाँ आ जाता है और पार्कर को छोड़ने की बात करता है। डुलिन कहता है, तुम्हारे पास जो जनरल के ऑर्डर्स हैं, पहले तुम उन्हें फाड़ दो और इस लड़के को ले जाओ। डैनियल वारंट के पेपर के बजाय दूसरी पेपर फाड़कर दिखा देता है और पार्कर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। डैनियल चेक करता है कि वो पेपर्स असली थे या नहीं। डैनियल वारंट का पेपर चेक करता है तो पता चलता है कि ये वारंट असली नहीं था, ये एक नकली पेपर है। घर आकर डैनियल डुलिन को पकड़ने का जाल बिछाता है और उसमें वो चारा बनाता है पार्कर को। डुलिन उन्हें ढूंढते हुए टेली के होटल आता है। टेली और पार्कर डुलिन के दो आदमी को पकड़ बंदी बना लेते हैं और डुलिन के सामने ले जाते हैं। डुलिन उनसे कहता है, क्या तुम भूल गई कि मुझसे लड़ने का अंजाम क्या होता है? तभी वहाँ डैनियल आता है और कहता है, तुम्हारे सर पर $200 का इनाम है, चाहे तुम्हें मुर्दा ले जाऊं या जिंदा। पहले वो लोग डुलिन के दो आदमियों को मार देते हैं और फिर डुलिन को मारते हैं। डुलिन को मारने के लिए पहला गोली पार्कर चलाता है और दूसरा गोली टेली। डुलिन के मरने के बाद डैनियल वहां से चला जाता है, लेकिन डुलिन के सर पर रखे $200 के इनाम को पार्कर और टेली के लिए चर्च में ही छोड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थी हॉलीवुड की न्यू मूवी द बंटी मैन की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।